राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं सुबह पूजा पाठ करके फिर आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज एकादशी है। तो ये बुधवार का वीडियो है। तो कौन कौन एकादशी करता है कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो हम लोग तीनों करते हैं, हम मेरे पति देव और मैं तीनों को ही करते हैं। तो इसीलिए आज खाना नहीं बनेगा, बस यही जैसे व्रत में ये लोग तो खा लेते हैं साबूदाना, मैं नहीं खाती हूँ। मैं एक ही टाइम खाती हूँ, शाम को ही सिर्फ ऐसे चाय पानी पी लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं पानी गर्म होने के लिए दे दी हूँ। और यहाँ साबूदाना 250 ग्राम लेके आए थे मेरे पतिदेव, और मैं मंगा के नहीं रखती हूँ। जिस दिन व्रत रहता है उसी दिन लेके आ जाते हैं, क्योंकि रखा रहता है तो वो ख़राब भी हो जाता है। तो इसलिए और ज़्यादा मैं मंगाती नहीं हूँ। पैकेट भी आता है तो मैं पैकेट नहीं रखती हूँ, कि साबूदाना रोज़ रोज़ नहीं बनाना रहता है, एकादशी के दिन ही बनाना रहता है। तो इसीलिए मैं उसी दिन मंगा के रख लेती हूँ। तो यहाँ पर दूध लेके आ गई हूँ, तो यहाँ दूध में से मलाई निकाल के रख देती हूँ। तो मलाई दूध में कुछ पड़ गया था जैसे लग रहा था, तो इसलिए मैं निकाल के उसको फेंक दी। और ढका हुआ था, पता नहीं कुछ होगा, तो मैं उसको निकाल के फेंक दी हूँ, हाथ धो ली। और उसके बाद मैं मलाई निकाल के पहले मलाई को रख दूँगी, फिर उसके बाद दूध गर्म करने के लिए दूँगी। और ये दूध कल का ही है 1 किलो, और ये लोग पिए नहीं थे, तो इसीलिए मैं इसमें साबूदाना का खीर बना लूँगी। और ये 1 किलो दूध है, ये 2 दिन का दूध है मेरा। तो अभी ये दूध है कल का है, एक परसों का भी दूध है थोड़ा बचा। ये लोग नखरे करते हैं, दूध लाते हैं लेकिन पीते नहीं हैं लोग, तो इसीलिए बचा हुआ है दूध ज़बरदस्ती इन लोग को देना पड़ता है दूध पीने के लिए। तो ये है परसों का दूध, तो इसमें भी आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो उसको गर्म कर लूँगी और पतिदेव को दे दूँगी। अभी नाश्ता में केला और दूध दे दूँगी, और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दूँगी। तो पहले गर्म पानी मैं पतिदेव को दे के आ गई हूँ, उसके बाद मैं भी पीऊँगी। और साबूदानों को धोकर थोड़ा सा पानी देके मैं इसे फूलने के लिए थोड़ा रख दूँगी। इससे क्या होता है ना कि पतीला में चिपकता भी नहीं और जल्दी बन भी जाता है साबूदाना। तो यहाँ पर मैं गर्म पानी पी रही थी, पी के फिर उसके बाद मैं जल्दी से, आज ठंड भी लग रहा था बहुत, क्योंकि हवा चल रहा था कनकनी वाला, और मेरा हाथ भी काम नहीं कर रहा था। तो मैं थोड़ा देर हीटर में सेक ली, फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ काम करने के लिए, क्योंकि ड्यूटी जाने वाले के लिए तो नाश्ता बनाना ही पड़ेगा। तो मैं नाश्ते में भी साबूदाना ही दे दूँगी खाने के लिए। तो यहाँ गुड़ लेके आ गई हूँ, और गुड़ को पहले ना धो लेती हूँ, फिर उसके बाद देती हूँ, क्योंकि गुड़ में भी गंदा हो रहता है, जैसे कट्टे वगैरह में रखते हैं तो वो भी चिपक जाता है। तो मैं चम्मच से इसे चूर ली हूँ, और फिर उसके बाद इसमें 3-4 केले दे दूँगी, और केला दूध खा के चले जाएंगे मेरे पतिदेव। और साबूदाना का खीर बना दूँगी तो वो नाश्ते में लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पर केला दे दी हूँ, और उसे भी अच्छी तरह से चम्मच से तोड़ दूँगी, तो अच्छा तरह से मिल जाएगा। और नहीं तो इसको काट भी सकते हैं आप चाकू से, तो मैं नहीं काटी, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था और खीर भी बनाना था। आज पानी भी नहीं आया था, तो इसलिए कपड़े भी नहीं धोई हूँ। जितना पानी था तो उससे मैं नहा लिए, हम तीनों को, या नहा धोआ कर पूजा पाठ कर लिए, झाड़ू पोछा भी कर लिया मैंने। और 2-4 कपड़े मैं धो ली हूँ, जैसे बनियान वगैरह था, तो वो सब धो के रख दी हूँ। अभी डाली नहीं हूँ रस्सी पर, क्योंकि पानी उसका निचोड़ के अभी बाल्टी में रख दी हूँ, क्योंकि पानी अभी है उसमें। तो इसीलिए अभी ठंडा है, तो पहले इधर का काम निपटा लूँगी, तब फिर उसके बाद वो डालूँगी कपड़े को। तो यहाँ पर साबूदाना मैंने डाल दिया। और साबूदाना का खीर बनाने में यही होता है कि साबूदानों को हमेशा चलाना पड़ता है, नहीं तो वो चिपक जाता है। यहाँ देखिए जल्दी जल्दी में दूध मेरा गिर गया कटोरी से, तो फिर मैं इसे पोंछ लेती हूँ, नहीं तो पैर लग जाएगा। तो पैर नहीं लगना चाहिए दूध में। और ये जल्दी से मिला के दे दूँगी पतिदेव को खाने के लिए, वो खा लेंगे। और उनको दवाई खाना रहता है, तो इसीलिए पहले मैं उनको दे देती हूँ, टाइम से वो खा पी ले, और ड्यूटी भी सही टाइम पर चले जाए।
तो यहाँ पर मैं दूध निकाल के चाय बना लूँगी और थोड़ा दूध रख दूँगी। देव आएगा तो देव भी केला और दूध खा लेगा। तो यहाँ पर उस दूध रख दी हूँ उसके लिए, और एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दिया और खीर भी बन रहा है। यहाँ देखिए यही 2-4 कपड़े धोई हूँ क्योंकि पानी नहीं था ज़्यादा, तो इसीलिए अब जब पानी आएगा तो फिर मैं दोबारा कपड़े धोऊँगी। तो सारे कपड़े को मैं बाहर डाल दूँगी क्योंकि अभी 10 बजने वाला है, तो धूप भी हल्का निकल गया है, तो अभी कपड़ा सूख भी जाएगा। और ठंडी में जल्दी कपड़ा सूखता नहीं है, तो इसलिए भी दिक्कत होता है। यहाँ गुड़ मैं लेके आई हूँ, गुड़ वाला ही खीर बनाऊँगी क्योंकि मेरे पतिदेव को शुगर है, इसी वजह से। तो गुड़ का खीर, तो गुड़ को मैं धो के और कटोरी में रख दी हूँ थोड़ा सा पानी देके, इससे गुड़ पिघल भी जाएगा। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा उससे गर्म कर दिया तो जल्दी पिघल गया, और उसे ठंडा करके डालेंगे खीर में ना, तो फटता नहीं है। तो देखिए मेरा खीर कितना अच्छा बना है और ये फटा भी नहीं। अगर ठंडा दूध भी, और ज़्यादा नहीं, कम हल्का सुसुम रहना चाहिए खीर और गुड़ भी, तो नहीं फटेगा। और ठंडा भी ज़्यादा डालेंगे तो भी नहीं फटेगा, और गर्म डाल देंगे तो फट जाएगा। तो पहले मैं लड्डू गोपाल को भोग लगा दूंगी खीर का, फिर उसके बाद पतिदेव को दे दूंगी लंच में। और जो अभी प्रसाद ये चढ़ाऊंगी ये भी दे दूंगी उनको प्रसाद के रूप में खाने के लिए। तो पहले मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर लंच पैक करती हूँ, पतिदेव को दे दूँगी लंच में यही खीर। देखिए दोनों टिफ़िन में मैंने लंच भर दिए, और इसमें मैं एक सेब एक अमरूद दे दूँगी उनको खाने के लिए। और यहाँ पर जो बाकी ये रात का है, तो रात में मैं क्या की थी, शकरकंद उबाली थी, तो तीनों के लिए, क्योंकि शकरकंदी अच्छा लगता है मुझे भी और पतिदेव को, देव को भी अच्छा लगता है। तो मैं शकरकंदी को उबाल के और उसे छील लूँगी अच्छी तरह से, और इसमें 3-4 केले भी दूँगी। और इसका प्रसाद बहुत अच्छा लगता है दूध के साथ। आप लोग कैसे खाते हैं आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग कैसे एकादशी करते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। तो मैं सुबह से लेकर शाम तक आपको दिखाई हूँ, रात तक का है ये वीडियो। तो जैसे मैं एकादशी करती हूँ उस तरह आप लोग को दिखा दी हूँ। आप लोग कैसे करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा सा मैंने चीनी डाले हैं क्योंकि ये मीठा भी रहता है शकरकंदी, इसीलिए। और यहाँ पर मैं चीनी का ही बना रही हूँ, अभी गुड़ का नहीं बना रही, क्योंकि मुझे गुड़ उतना पसंद नहीं आता, इसलिए मैं हल्का सा चीनी इसमें डाली हूँ। और ये तीनों को खाएंगे, और गरम है, आप इसे चम्मच से भी मिला सकते हैं। मैंने अच्छी तरह से हाथ को धो लिया है तब मिला रही हूँ, और हाथ से मिलाने में अच्छा भी रहता है, चम्मच से नहीं उतना अच्छा से मिलता है, इसलिए मैं हाथ से मिला रही थी। यहाँ पतिदेव और देव के लिए ये दे दी हूँ, एक ही में खा लेंगे दोनों। और ये मैं अपने लिए निकाली हूँ और उनको दोनों को दे दूँगी दूध भी पीने के लिए। ज़बरदस्ती देती हूँ तभी जाके ये पीते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही दूध पड़ा रह जाता है। तो यहाँ पर मैं दोनों को दूध दे दूँगी, और थोड़ा सा मैं अपने पतिदेव के लिए हल्दी भी दूँगी, क्योंकि वो हल्दी से क्या होता है ना कि थोड़ा खांसी वगैरह ठंडी में नहीं होगा उनको, नहीं तो खांसी जल्दी उनको पकड़ लेता है और नाक भी बहने लगता है। तो यहाँ पर मेरा बर्तन सारा धो लूँगी, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। तो यहाँ पर मेरा किचन बर्तन भी धुल गया है, अब मैं खाऊंगी। तो यहाँ पर मैं दूध इसमें डाल लूँगी, दूध में पीऊँगी नहीं, इसी में डाल के मैं खा लूँगी। और ऐसे अच्छा लगता है, किसको किसको इस तरह अच्छा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।